समझना चाहेंगे ये जो तिमाही है आपका ब्रिलियंट नंबर्स हम देख रहे हैं। तो पहले तो यहीं से शुरुआत करें सर, कैसे देखें नंबर्स आपने, क्या आउटलुक रहा है सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। बड़ी खुशी है इस बात की कि भाई हमारे रिजल्ट जो हैं इस क्वार्टर के फर्स्ट क्वार्टर जो इस साल शुरू हुआ है बड़े अच्छे आए हैं। जैसे आपने देखा, रेवेन्यू ग्रोथ 36% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले, और प्रॉफिट भी जो है इतना ही 34-35% प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। एओएम भी करीब 15% बढ़ा है। तो सब नजरिए से अगर देखें तो ये क्वार्टर की परफॉर्मेंस जो है बड़ी उम्दा रही है, और मैं समझता हूँ हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं इस परफॉर्मेंस को देख के जरूर खुश होंगे। ठीक है सर। अब समझाइए सर, एयूएम्स तो काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, इससे रेवेन्यूज़ कितने बढ़े हैं और कैसे ये कैलकुलेशन को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा समझाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनफ्लो काफ़ी बढ़िया है। तो इसको देखते हुए एयूएम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों की बात करते हैं सर। इसमें देखिए, रेवेन्यू बढ़ने में ऑब्वियसली सबसे पहले एयूएम बढ़ना बहुत जरूरी है, और एयूएम बढ़ने के जो उपाय हमारे, सबसे पहले तो जो हमारे क्लाइंट्स शुरू में जो रहते हैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट, उनका हमको धीरे धीरे ज्यादा फंड्स मिलता है, बिकॉज दे आर हैप्पी विथ अस। साथ साथ वो दूसरे क्लाइंट्स भी हमारे लिए लाते हैं। और तीसरा जो है, हम लोग जो है नए क्लाइंट्स लाते हैं, और जो हमारे नए आरएम आते हैं वो भी क्लाइंट्स लाते हैं। तो ये सब मिलके जो है एयूएम में बढ़ोतरी होती है। और एयूएम बढ़ने के साथ साथ नेचुरली हर एयूएम में एक चूंकि हमको उसकी रेवेन्यू मिलती है, तो उसके कारण रेवेन्यू की ग्रोथ आती है। और इसीलिए आपने देखा इस क्वार्टर में हमारे एयूएम और रेवेन्यू दोनों में ग्रोथ हुई है। साथ साथ नए क्लाइंट्स बहुत बढ़े हैं। इस 3 महीने में हमारे 400 से अधिक हमारे नए क्लाइंट बने हैं, जिस जो रेट हमारे पिछले वर्ष के मुकाबले ऑलमोस्ट 70-80% ज्यादा है। बिल्कुल, तो वही चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि नए क्लाइंट्स आपने बहुत अच्छे से बढ़ाए हैं, तो मार्केट शेयर भी बढ़ा होगा। तो इसके नंबर्स भी सर थोड़े से अपडेट कीजिए, कितने क्लाइंट्स हमने ऐड किए हैं, इसकी भी डिटेल्स आप थोड़ी सी समझा सके तो। अच्छा, आगे का आउटलुक बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, पिछले वर्ष हमने जब आपको एक साल की जो हमने गाइडेंस दी थी, उसमें हमने कहा था कि हमारी करीब 500 करोड़ के आसपास हमारी रेवेन्यू आएगी, और करीब 155-156 करोड़ का टोटल मुनाफा पैट रहेगा। उसके मुकाबले अगर देखें तो पहले क्वार्टर में ही हमारी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही 26-27% पूरे साल की गाइडेंस के बराबर हो गया है। तो इस ग्रोथ के कारण हमको लगता है कि इस वर्ष के पूरे वर्ष की जो परफॉर्मेंस होगी, जो हमने गाइडेंस दी उससे भी बढ़ोतरी होगी। हमारी गाइडेंस इटसेल्फ पिछले वर्ष से करीब 25% प्रॉफिट से ज्यादा की गाइडेंस थी। तो हमको अभी उम्मीद है और पूरी ऐसा लगता है कि हम जो गाइडेंस दी उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा ये समझाइए कि डिजिटल में डेफिनेटली हमने बहुत अच्छा सा काम किया है, तो इसके जो डिजिटल वेल्थ में जो एयूएम्स हैं पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से बढ़े हैं। तो ये थोड़ा सा समझाइए सर, क्या रीज़न रहा है इसके पीछे, और इतना जो फोकस बढ़ा है उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं सर, ये बताइए। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हाँ सही कहना आपका कि ग्रोथ जो है हमारी 21% बढ़ गई है, परंतु वो अभी हमारे बिजनेस का बहुत छोटा पार्ट है। हमारा मेन बिजनेस जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट, जो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट है वो है। डिजिटल आगे के लिए डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट का हमने प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है कि लोग बिना पर्सनल ज्यादा हेल्प से अपना वेल्थ मैनेजमेंट कैसे कर सकें। और ये हमने इसलिए किया कि जो कई हमारे ऐसे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स है जो हमारे वेल्थ में कवर नहीं हो सकते, क्योंकि वेल्थ में हमारा एक नजरिया कि 5 से 50 करोड़ के जो क्लाइंट हैं उनको लाना चाहिए जिनका पोटेंशियल है। परंतु जो छोटे भी क्लाइंट हैं, आज 50 लाख 1 करोड़ के कई क्लाइंट हैं, उनके लिए हमने डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट तैयार किया है। और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट का पोटेंशियल ग्रोथ का जबरदस्त रहेगा। डेफिनेटली सर, काफ़ी अच्छे से समझाया आपने। अब आगे हम बात करना चाहेंगे जो है फंड इनफ्लोस की। भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत हम सब जानते हैं कि क्या है, और इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मार्केट को मिलता हुआ देखने मिल रहा है। तो फंड इनफ्लोस कैसे रहे हैं सर? अभी हाल ही के जो महीने में कुछ कुछ ऊपर नीचे ज़रूर हुआ है, तो इसकी सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा समझाइए।
बड़ा सही सवाल आपने पूछा है। हमारी जो पोजीशन है उससे बिल्कुल विपरीत हो रही है। जब मार्केट पिछले 3 महीने में अगर रिलेटिवली अच्छा नहीं रहा, उस समय हमारी जो है एयूएम का इनफ्लो हैज बीन हाईएस्ट। पिछले 3 महीने में हमारा करीब 1400-1500 करोड़ का नेट इनफ्लो हुआ है, जो हमारे रिकॉर्ड इनफ्लो है। इतना इनफ्लो हमारे पहले कभी नहीं हुआ। और इसका एक कारण है, इसका मेन कारण है कि हमारी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जिस तरह की हमारी कम्युनिकेशन है, जिस तरह हमारी एडवाइजरी सर्विस है हमारे क्लाइंट्स को, उसमें हम लोगों को समझा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट जिस समय थोड़ा कमजोर हो, उस समय इन्वेस्ट करना और फायदेमंद है। और दूसरा, हमारा पूरा वैल्यू प्रोपोजिशन एक रिस्क को कम करने के हिसाब से है। तो इस समय हमारी इनफ्लो ज्यादा रही है, और इसलिए हमारे तो मानना है कि मार्केट अगर नहीं भी अच्छा हो तो भी हमारा इनफ्लो है अच्छा रहेगा। डेफिनेटली सर, ये बात ज़रूर है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, वो है इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में। कैसे देख रहे हैं सर आप हाल की सिचुएशन को, यहाँ से आगे ओवरऑल इंडस्ट्री जो एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से हैं, उनको आने वाले वक्त में कैसा माहौल देखने मिलेगा? देखिए, ये जो स्लैकनेस थोड़ी भी है टेम्पररी, क्योंकि पिछले 3 महीने में आपने देखा मार्केट जो है ऊपर जो गया था वहां से 15% नीचे तक चला गया था। तो मन में एक नेचुरल घबराहट होती है लोगों को जब मार्केट नीचे जाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि आज की समय में अगर किसी इन्वेस्टर को समझदारी से इन्वेस्ट करना है, उसको ज्यादा रिटर्न अगर कमाना है, तो आज इक्विटी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ब्याज की दरें इतनी कम है कि उसमें कोई ज्यादा रिटर्न मिलता नहीं, बल्कि ब्याज की दरें आज इन्फ्लेशन से कम है। तो उसका मतलब आप जो ब्याज भी लेते हैं वो इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता, आपका वैल्यू ऑफ कैपिटल नीचे जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें कमोडिटीज में दाम गिरते जा रहे हैं। गोल्ड आपने देखा है, उसमें भी दाम गिरे हैं। और अब धीरे धीरे लोगों का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जा नहीं रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट में जो खुद के लिए चाहिए वो तो आदमी लेगा, परंतु अब इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जो इस तरह पहले 10-15% आते थे, अब वो आना संभव नहीं लगता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इनफ्लो जो है थोड़ा बहुत कम हो सकता है, परंतु आगे जाके जैसे थोड़ी मार्केट में कॉन्फिडेंस लोगों को आएगा, इनफ्लो बढ़ेगा। दूसरा, आपने देखा कि एफआईज ने बहुत माल पहले बेचा, परंतु इस महीने में पिछले 8-10 दिन से आपने देखा होगा उनकी सेल की प्रक्रिया नीचे आने लगी है। क्योंकि आज की मार्केट में अगर देखें विश्व में भी, तो आज इंडिया का मार्केट जो है बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट आज भी लग रहा है। आज जिस वैल्यूएशन पे है, कंपेयर टू मेनी अदर मार्केट्स, अपना मार्केट आज लोगों को अच्छा लग रहा है। इसलिए एफआईज का भी पैसा जो इतने दिन निकला है, मेरा मानना है कि अगले 3-6 महीने में आप रिवर्स वापस फ्लो आता देखेंगे। और इंडिया में, विद इन इंडिया, डेफिनेटली लोगों का फ्लो कम नहीं होगा, आगे जाके धीरे धीरे बढ़ेगा।